हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज, SNTV न्यूज। आज मैं आया हूं शांति वेलफेयर सोसाइटी जो खारवरी में है। खारवरी अली तालाब के नजदीक है गांव देवी मंदिर। यहाँ कल से डिमोलिशन कंटिन्यू हो रहा है और ऐसे भी लोगों से हमने बात किया जो 20 दिन से मासूम बच्चे को, बालक को लेकर के हॉस्पिटल में थे और उनका सारा सामान सब जो अपने घर में था, जब वो आए हॉस्पिटल से अपने घर में रहने के लिए तो उनका आशियाना उजड़ चुका था। बच्चे यहाँ पे बिलक रहे थे, यहाँ पे जनता बिलक रही थी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के जनता का कहना है कि कोई हमको देख रेख के लिए आ नहीं रहा है। वोटिंग के टाइम में सब आते हैं, सब अलग अलग लोग आते हैं और विश्वास देते हैं, लेकिन हमारा काम कोई नहीं करता है। और अभी भी कंटिन्यू डिमोलिशन चालू है। यहाँ पर देखिए पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में खड़ी है और दो से तीन JCB लगी हुई है सुबह से और डिमोलिशन कंटिन्यू चालू है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सदाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। राज्यों के देखा गया कि वहाँ पे 200-250 झोपड़े जो कल से और आज तक तोड़े गए सर, वहाँ पे उसकी क्या स्थिति थी और क्या कारण था, और यहाँ तक सुनने में भी आया हुआ है कि आगे की बात आप बताएं कि सर क्या प्रोग्राम है आपका उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 दिनों से अली तालाब और जुलेसवाड़ी में जो है वो झोपड़ों को तोड़ने का कार्रवाई शुरू है। और अभी अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मुंबई शहर के अंदर 2011 तक के किसी भी झोपड़े को तोड़ेंगे नहीं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी कानून की वहाँ पे अमल बजावनी की नहीं गई, वहाँ पे किसी कानून का जो है पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी झोपड़ा धारक को अगर कार्रवाई करनी है तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए, नोटिस के बाद में उनकी सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई के बाद में उनके फाइनल नोटिस देके उनको तोड़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदरणीय पालक मंत्री जी ने आदेश दिया, कलेक्टर साहब ने गैर कानूनी आदेश को पारित किया और बगैर नोटिस दिए 3-4 जगह पे खाली जाहिर नोटिस लगा दी और सबके जो है आसियानों को तोड़ने का काम किया। मैंने मेरे सारे आज जन्मदिन के जो प्रोग्राम थे और मेरे जो भी प्रोग्राम इस जन्मदिन के ताल्लुक से होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि कहीं पे हम मशीन्स बांटते हैं, जो बच्चियां अपना कोर्सेज पूरा करती हैं ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनको हम मशीन, स्विमिंग मशीन देते हैं। कई जगहों पे हमने जो ब्यूटिशियन का कोर्स किया, उन बच्चियों को जो है वो किट देने का हमने प्रोग्राम रखा था। करीबन 4-5 हजार लोगों को चश्मा देने का हमने प्रोग्राम किया था और मोती बिंदु के करीबन 300 पेशेंट्स का हम जो है फ्री ऑफ ये ऑपरेशन कराने वाले थे। और जो है जो पूरे मलाड में रहने वाले तमाम लोगों को जो है वो फ्री ECG सर्विस कभी भी जाएंगे, तो ये सब हमने रखा हुआ था प्रोग्राम। अब ये हादसा होने के बाद में ये सिर्फ घर की तोड़क कार्रवाई नहीं है, ये एक जनजीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करना है, उनके बच्चों को बर्बाद करना है, उनका पूरा जीवन बर्बाद करने की ये कार्रवाई की है। इसलिए मैंने मेरा जो भी सेलिब्रेशन था वो पूरा कैंसिल किया हूँ। सिर्फ जो सामान बांटने का मेरा प्रोग्राम जहाँ जहाँ पर है, मड़ में, वलनई में, मालूनी में, सोमारी बाजार में, सिर्फ उसी को रखा हूँ। और मुझे बड़ा दुख है कि ये हादसा जो है इस मुंबई शहर में हो रहा है। सर, अभी खुले आसमान के नीचे वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जिनके आशियाने उधर गए हैं। छोटे छोटे मासूम, यहाँ तक के गोद में बच्चे हैं, 2 महीने 3 महीने की भी बच्चे हैं। ये लोग बेचारे बहुत रो बिलक रहे थे। कहाँ जाएंगे अभी ये लोग? नहीं, मुझे तो ये हैरत होती है कि इससे पहले भी जो है पालक मंत्री ने, जब यहाँ पे येलो अलर्ट था, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तब भी जो है अंबोजवाड़ी के अंदर जो है लोगों को झोपड़े तोड़े गए थे और वहां पे एक बच्चे की जान भी चली गई थी। उसके बाद आज फिर इसी तरीके के यहाँ से हरकत किया है। देखिए, आपको गुस्सा निकालना है तो आम जनता से निकाल के क्या मिलेगा आपको? वोट देने का अधिकार सबको, कोई जीता कोई हारा, लेकिन अगर कहीं आपका कैंडिडेट हारता है तो आप किसी लोगों को बर्बाद करने का काम, ये ठीक बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको जीने का अधिकार दिया है और जो लोग अपने ताकत का गलत उपयोग करेंगे
तो मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, भगवान पे पूरा भरोसा है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को जो है इसी दुनिया में वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो उन्होंने दूसरों के लिए की है। सर जिस तरीके से वहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं है और इस वक्त रात का खाना शायद वो लोग बना भी नहीं पाएंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और मैं रिपोर्टर के नाते भी और यहाँ के स्थानीय होने के नाते कि आप कैसे भी करके वहाँ तक खाना पहुँचा दीजिए। तो इसके आप क्या कहना हमने चाहेंगे? हमारे नगर सेवक को, हमारे लोगों को हमने वहाँ पे कहा है कि जाके उन लोगों के जो सामान वगैरह है उनको निकालने में उनकी मदद कीजिए। वहाँ पे जो भी जरूरतमंद की चीजें उनको लगती है उसमें वो पूरा सहयोग करें। आज जुलूसवाड़ी में बहुत तोड़म कार्रवाई हुई और यहाँ के एमएलए जो थे, आज उनका जन्मदिन है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन ये त्योहार आज नहीं मनाया जाएगा। ये इसलिए नहीं मनाया जाएगा क्योंकि 300 लोग बेघर हुए हैं और उस पर आपके ऑफिस पे भी आए थे एमएलए सर और उन्होंने बर्थडे को कहा है कि आज के दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, सिर्फ राशन बांटेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप लोगों को भी पता रहेगा, हमारे एमएलए साहब का जब बर्थडे रहता है मलाड असेंबली में, तो यहाँ पे लोगों को राशन बांटने का काम, चश्मा बांटने का काम और मेडिकल कैंप, कपड़े बांटप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें गरीब जनता को फायदा मिलता है। अब लगभग 2-3 दिन से ये चल रहा है कि बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके बीएमसी कलेक्टर के द्वारा बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई है मालवनी में। जुलूसवाड़ी है और अली तालाब के आसपास में जितने भी झोपड़े तोड़े गए, ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे 2000 के पहले के भी झोपड़े कुछ थे जिनके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट था, प्रूफ था पूरा झोपड़े का, फिर भी उनको ना नोटिस देके ना प्रायर इंटीमेशन देके उनका झोपड़ा तोड़ा गया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। सर आप एक एडवोकेट है और एडवोकेट की बड़ी टीम है आपके पास, तो आप उनकी क्या सहायता मदद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसमें ये एक रिट पिटीशन का मैटर है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जाना चाहिए बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके। अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी चलाता है तो ये सरासर इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, तो किसी को भी यहाँ राइट्स नहीं है। जैसे यूपी बिहार में कर देते हैं, बुलडोजर लेके जाके किसका भी घर तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन आई है बुलडोजर तोड़क पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करने पे। तो टाइम टू टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम नीचे डायरेक्शन देते हैं कि आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉपर नोटिस दो। नोटिस देने के बाद में उनको भी टाइम दो, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। उसके बाद में अगर नहीं होता, अगर उनका स्ट्रक्चर अगर इलीगल है तो आप उसके बाद तोड़क कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्या कोई एक मंत्री बोल रहा है और उसके प्रेशर में, उसके इन्फ्लुएंस में आके और किसी का घर तोड़ने का काम करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। अगर इसमें हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो मुझे यहाँ तक का 100% यकीन है कि वहां से न्याय मिलने की पूरी का। एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ है मालवनी में हमेशा से कोई ना कोई हादसा होते ही आया है अगर हम देखें तो। और इसमें ये देखा जाए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा बचपना मालवनी में गुजारा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके ही ये किया गया है जो डेमोलिशन हुआ है। बट इसमें हिंदू या मुस्लिम कोई अफेक्टेड नहीं, सब लोग अफेक्टेड हुआ है। कोई पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी नहीं हुई है। तो ये हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से गरीब लोगों को परेशानी हुई है। और मैं एक एडवोकेट हूँ, एक लेडी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, तो मुझे पता है कि जो आज वहाँ पे लेडीज है उनको काफी तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि एक जो आदमी होता है वो रोड पे भी सो सकता है, बट लेडीज के लिए मालवनी जैसे एरिया में, वो भी जो स्लम है वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है। आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देखें और उनकी हेल्प करें। और अगर वो हमें भी अप्रोच करते हैं तो हम खाना, कपड़ा, दवा जो हो सकता है, हम इंशाल्लाह हम भी उनकी हेल्प करेंगे। और आज जो रातौड़ी में बीएमसी की कार्रवाई हुई है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? मैं एडवोकेट शारिन पठान। आज जो रातौड़ी में हुआ वो बहुत दुखद है। और आज असलम शेख जी भी आए थे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, पर उन्होंने सडन ऑफ कैंसिल किया। इतने सारे लोग घर से बेघर हो गए इसलिए, और बहुत सारा नुकसान हुआ है, घर का, माल का, उनकी दौलत का, जो भी उनके पास थे, बच्चों की एजुकेशन का जो रुक गया है अभी। वो आने वाले कई दिन शायद स्कूल नहीं जा पाएंगे। कुछ प्राइवेट स्कूल में है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में है। यहाँ बच्चों का फ्यूचर इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत दुखद है।
हम हमारे तरफ से हमारी पूरी लीगल टीम उनको फ्री लीगल एड देगी और उनको जो भी हो सकेगा हमारे तरफ से लीगली हम प्रोवाइड करेंगे एंड फाइनेंशियली भी हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। और आज मालूनी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है और एमएलए असम शेख जी का आज बर्थडे था, उन्होंने भी बड़ा दुख जाहिर किया और अपना बर्थडे कैंसिल किया है। लोगों की मदद करने के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सभी का स्वागत है बीएनबी लॉ फर्म में, और मेरा नाम है एडवोकेट इमरान पटेल। मैं एज अ जूनियर एडवोकेट रफ़ीक गोरी और एडवोकेट अफीम पठान के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। और जो आज जुलूसवाड़ी में ये जो कार्यवाही हुई है, इसका बीएनबी लॉ फर्म पूरे दिल से विरोध करती है और निषेध करती है इसका। हमारे विधायक जनाब असलम शेख साहब का जन्मदिन था और शायद कल उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता मालूनी में, पर उन्होंने रातौड़ी में हुए डेमोलेशन में को देखते हुए अपने जन्मदिन को मनाने का निर्णय को स्थगित कर दिया है। और रातौड़ी में सरकार और ये प्रशासन ने जिस हिसाब से झोपड़े तोड़े हैं, गरीबों को बेघर किए हैं, उससे काफी लोग जो है खुले आसमान के नीचे रोड पे आ गए हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो असलम शेख साहब भी उनके दुख में दुखी हैं और अपने बर्थडे को कैंसिल कर दिए हैं। तो मालूनी के जो समाज सेवक हैं वो रातौड़ी और अंबुजवाड़ी में जहाँ गरीब लोग हैं उनको उनके खाने का रहने का इंतजाम करें और उनको लीगल एड पहुंचाएं। साथ ही प्रशासन और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपकी प्रशासन ने यहाँ पर झोपड़ों को तोड़ा है और उन्हें बेघर किया है लोगों को, तो उनको भी कुछ न कुछ मदद पहुंचाएं, उनको लीगल एड दें, उनको रहने के लिए कोई टेम्पोररी शेड या जो हो सकता है बेहतर उनको करें, क्योंकि बहुत सारे गरीब पब्लिक जो है असुरक्षित है वहाँ पे खुले आसमान के नीचे आगे। मेरा निवेदन है सरकार से कि उन्हें एड दिया जाए। का बर्थडे के हमेशा आपको दिखता है बचपन से कि कोई फेस्टिवल की तरह मलाड सेलिब्रेट होता है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने इलीगल डेमोलिशन किया है बिना लॉ फॉलो करके, वो काफ़ी तकलीफ देने वाला है। जैसे कि गवर्नमेंट रही है कि अपने मंत्रियों को दिखाई देता हूँ हमेशा एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट्स देते आए और इनका हमेशा से टारगेट यही रहा है कि मालूनी के लोगों को किसी तरह से टॉर्चर करो, हरेस करो। पहले इन्होंने एवरसेट का केस बंद कर दिया, जब यहाँ का इलीगल डेमोलिशन कर दिया बिना कोई लॉ पुलिस वगैरह के। इससे असम तक काफ़ी तकलीफ है कि उनके आगे से वो एक झलक के आ रहा था, तो काफ़ी खराब लगा था। और हकीकत में काफ़ी जो हुआ है आज के डेट में बहुत बुरा हुआ है। हमारी तरफ से जो लीगल एड पॉसिबल होगी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो सकेगी हम अतिक्रमण विभाग से सर आप लोग आते हैं सर, लोगों के सर्वेक्षण हो गए, लोगों के पास बता रहे कि 11 की भी पावती है, ऐसे भी लोग हैं। क्या कहेंगे, लोग कुछ बोल नहीं रहे भाई, आपको सामान निकालने की भी दिक्कत हुई, समय नहीं दिया गया, ये भी बता रहे। किसी को सामान उठाने का भी मौका नहीं दिया गया, निकालने का मौका नहीं दिया गया। सर आप क्यों नहीं बोलना चाहते, क्या वजह है इसके पीछे? बीएमसी से बात करने की बहुत कोशिश की गई, बीएमसी से सवाल पूछा गया, बहुत कोशिश की गई कि यहाँ पे बेगर नोटिस दिए हुए डेमोलिशन कर रहे। कुछ लोगों का ये कहना है कि सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया, सामान उठाने का भी मौका नहीं दिया गया। बीएमसी जो है ना अपना जान छुड़ा रही है, कतरा रही है बोलने से। यहाँ पे पब्लिक जो है ना दर बदर बिलक रही है। कई औरतें ऐसी मिली जो बच्चे को लेकर के रो रही है कि हम कहाँ जाएंगे, खुले आसमान में कहाँ रहेंगे। बीएमसी से हमने बीएमसी के अधिकारी से बहुत कोशिश की,
एक चौहान साहब करके दूसरे अधिकारी है, कई अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक जो है ना कहती है कि हमको कोई मौका नहीं दिया गया, हमारा डॉक्यूमेंट जो भी है वो घर के अंदर रह गया, जो भी हमारा सामान है घर के अंदर रह गया, हमको मौका तक नहीं दिया गया। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। गाँव का घर बेच के हम लोग यहाँ पे लिए हैं सर, और ऐसा गरीबी लोग को बेघर कर रहे हैं आप लोग। पहले ही बताना चाहिए था ना आप लोगों को ये टूटने वाला है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं। इधर गया असलम शेख ऑफिस में गया तो बोला एक वकील भाई जाओ, ये नोटिस है। वकील भाई गया, हमने लेटर बनाया, लेटर जाके कल डिस्पोज किया कलेक्टर ऑफिस में, तो भी कलेक्टर ने हमको साइन कर दिया, कोई मान्यता नहीं है, कोई नहीं मानता है और कोई नहीं मांगता है। हमारे टाइम पे कोई नहीं आ रहा, सब बोलते और बाद में वोटिंग होएगा तो बोलेगा जी हम वोट दो, हम वोट दो, अभी तक देखने कोई नहीं आया। अभी वोट किस आने वाला टाइम बीएमसी का इलेक्शन है, अभी वोट किस मेरी बात क्या, हमने तो समझो चलार साहब को मैं फोन किया, अभी मोबाइल में बात करता हूँ, चलार साहब को फोन किया, उन्होंने बोले मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, रुकवाता हूँ, जो भी जैसा है। अभी पांडे साहब को बात किया, वो भी बोले मैं रुकवाता हूँ, बात करता हूँ, ये सब। पर अभी कोई बात नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई उठा नहीं, कोई भी नेता अभी तक उनसे बात करना चाहता हूँ, जिसमें अपना नाम ऐसा लग रहा है कि आपका घर टूट चुका है। आप 22 दिन बाद हॉस्पिटल से आज घर पर आ रहे हैं, आपका घर टूट गया। अभी जब से बच्चा मेरा पैदा हुआ और अभी भी इसका वाक्य मेरे पास, लेकिन हम सोचे पहले पता चला कि घर क्या है और बच्चे को मैं हम ही तो नहीं पास और कहाँ जाएंगे अब आप ही लोग रास्ता दे सकते हैं। अब सारा सामान आपको वोटर ID इधर की आपको नोटिस दिया गया था? अब मैं हॉस्पिटल बताता हूँ, मैं 22 दिन से मैं बीएमसी के ऑफिसरों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिटी के बच्चे का जब ये बच्चे अगर आप इसको इलीगल बताकर छोड़ रहे हैं, जब ये बच्चे हैं तो आखिर आप कहाँ हो? आपके साथ कोई होते हैं इतनी बड़ी गैरी सिर्फ इतना सा जीना नहीं समझता। आज ये बच्चा मासूम बच्चा जो टेंशन हो रहा है, लेकिन इस बच्चे का घर टूट चुका है। आप ये क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तोड़ने से पहले कम से कम 2 महीना 1 महीना पहले नोटिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ पे गरीबों का घर टूट गया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे देखिए, कितने छोटे बच्चे हैं, मासूम अभी पैदा हुए, इसको लेके कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग। हाँ, यहाँ MLA हमारा अभी तक इतने 2-3 दिन से झांकी नहीं मारने आया, देखने नहीं आया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम में बराबर देखने आते हैं, वोट लेना है, हमारे सपोर्ट करो। अभी कौन सपोर्ट हमको करेगा? सरकार तक हमारी बातें कौन पहुँचाएगा? कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? आप लोग कब से रहते हैं? हम लोग को यहाँ पे 10-12 साल हो गया रहेंगे। जब भी कोई आया था तोड़ने? कोई नहीं आ रहा है तोड़ने के लिए। जब यहाँ पे आए थे, अगर ये लीगल नहीं था उस टाइम बोलते कि ये लीगल नहीं है, तो क्यों यहाँ पे रहने दिया? उस टाइम भी तोड़ के भगा देते थे। अब हम लोग को घर से बेघर कर दिया है। मतलब क्या है कि अगर किसी को आप तोड़ने से पहले कोई टाइम पीरियड होता है, हाँ, बोलने से पहले टाइम पीरियड होता है। अगर किसी का घर से बेघर करना ये अच्छी बात नहीं होती है। मेरा बोलने का मतलब क्या, किसी को भी अभी देखो, पहले पथरे का घर था, मानते थे, देखो अभी सब पक्का मकान करके तो एकदम गरीबी में कैसा करके इन लोगों ने किए। आप लोग ये तोड़ रहे हो, आप लोगों का काम है, नगर सेवक का काम है इधर आके रोकना, लेकिन नगर सेवक भी यहाँ पे कोई आके मदद नहीं कर रहा है। अभी वोटिंग के टाइम आएंगे तो सब लोग हाथ में, वो वोटिंग का टाइम तो दे रहे आदमी नहीं दे रहे और तोड़ना चालू कर दिए सीधा। पूरा सामान वामान सब अंदर टूट गया, हजार सामान टूट गया। आप लोग का कहाँ से लेके आए? कौन लेके आएगा? कौन देगा भर के? बाद में तो कोई अभी देखने के लिए एक नेता तक नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम लोग अभी कहाँ जाए? बेघर हो गए सब लोग। जी हाँ, मेरी बहन की है बच्चे, लेकिन क्या बोलते हैं मेरे भी है बच्चे, पैसा कैसे रहेंगे इंसान? बेघर हो गए ना सब, गरीब है, यतीम है, बेचारे बेवा लोग हैं। अभी कहाँ जाएंगे? पहले से बोलना चाहिए था। इधर बनूं क्या? पहले जब पत्रे करूँ तो तभी आप लोग को बोल के जाना चाहिए था। कोई नहीं आया, कोई नहीं। वोट लेने के लिए बराबर आते हैं। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
है।